हेलो दोस्तों, क्लास 10th 2023 हिंदी व्याकरण जो आपके 50 नंबर का आते हैं। 50 नंबर बुक से 50 नंबर आपके व्याकरण बुक से ऑब्जेक्टिव रहता है और उसमें से आप 50 नहीं तो 40 रहता है। काहे कि बुक से थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो मान लीजिए उसमें से 60 रहेगा तो आपका 40 नंबर रहेगा व्याकरण से। अगर आप 40 नंबर व्याकरण से कर लेते हैं तो सिर्फ 10 नंबर बुक से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आज की क्लास में टोटल ऑब्जेक्टिव व्याकरण का पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो चलिए फर्स्ट में अपना क्लास करते हैं। तो कहता है पहले कंठ से जो बोला जाता है, कौन कौन वर्ण निकलता है कंठ से। तो देखिए अ, आ, क, ख, ग, घ, ह और विसर्ग ये सभी रहता है। और तालु से ई, ऐ, च, छ, ज, झ, य, तालम स। और मुद्रा से री, ट, ठ, ड, ढ, र और मूर्धन्य स। अगला है दंत। दांत से क्या बोला जाता है, दंत से क्या बोला जाता है, ली, त, थ, द, ध, न, ल, स। और अगला चलिए देखते हैं क्या है। अगला ओठ से उ, औ, प, फ, ब, भम। अगला है कंठ नासिका र, इसको क्या कहते हैं, या जो क, ख, ग, घ वहाँ होता है ये बोलते हैं। मुद्रा नासिका ज, दंत ओठ व, तालु नासिका से क्या बोलते हैं न। तालु और नासिका पूछ दे न, दंत ओठ पूछ दे व, मुद्रा और नासिका पूछ दे ज, कंठ और नासिका पूछ दे तो वहाँ। यह आपके इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। तो चलिए फास्ट करते हैं। ओठ और नासिका से पूछ दे तो म, नासिका से पूछ दे तो अनुस्वर, अनुस्वर जो पंचांग बिंदु होता है किसी के ऊपर। कंठ ओठ जो होता है, कंठ और ओठ से जो बोला जाता है ओ, औ। कंठ और तालु से जो बोला जाता है ए और ऐ। ये आप अभी तक में जितना किए हैं, इसके बाद चलिए अब ऑब्जेक्टिव करते हैं इसके बारे में। क वर्ण का उच्चारण है क्या है, कंठ, तालु, दंत, मूछ। ये अभी पढ़े हुए हैं, यहाँ पे मूछ नहीं होगा, मुंह होगा। तो इसमें से कौन सा होगा आप सभी बताइए। क जो है कौन सा उच्चारण है कंठ का, कंठ से बोला जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, कंठ, ओठ, तालु। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, ओठ। इसका राइट आंसर ओठ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलिए, आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। घ का उच्चारण स्थान कंठ, तालु, दंत और मुर्दा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। घ कौन सा उच्चारण स्थान से बोला जाता है, आप सब कमेंट करिए इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तब तक आप सभी कमेंट करते रहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ख का उच्चारण स्थान क्या है, मुद्रा, तालु, दंत, कंठ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कंठ होगा। ख जो है कंठ से बोला जाता है, और घ जो तभी पढ़े थे तालु से बोला जाता है, तालु से। ऑप्शन नंबर बी उस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला नया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। बहुत फास्ट में बहुत ऑब्जेक्टिव करना है, पूरा व्याकरण को आज की क्लास में खत्म करना है। भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है, भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है, लेखकों की, कहानी की, विचारों की, रचना की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो आपका विचारों का हो जाएगा, विचारों का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन पे चलिए। कहता है व्याकरण वह ज्ञान है जो त्रुटियों का ध्यान नहीं देती है, मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, नियमों के विश्लेषण नहीं करता है, आवश्यकता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, व्याकरण वह ज्ञान है जो मानवता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन, अभी आप सभी को बताया है घ का उच्चारण स्थान क्या होता है, आप सभी बताइए इस क्वेश्चन का कमेंट करिए। कंठ होगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी नंबर। अगला विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है,
इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 गो ऑप्शन में से बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है विसर्ग। तालु होगा क्या, दंत, मूर्धन, दंतोष, कंठ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी नंबर कंठ होगा राइट आंसर। विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है ये आपका 5 से 10 नंबर में पूछ लेता है क्या, 7 से 10 नंबर, 7 या 10 नंबर से कम में ये क्वेश्चन नहीं रहता है इस सब के बारे में। तो आप सभी इसको जरूर पूरा देखें इस वीडियो को। निम्नलिखित में से महाप्राण अघोष वर्ण कौन सा है, च, छ, घ और झ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या होगा, कहता है महाप्राण, क्या महाप्राण अघोष वन महाप्राण अघोष वन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। छ, क्या छ, आपका बी राइट आंसर है छ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। औ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, ओठ, दंत, तालु, मुद्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। ओठ हो जाएगा क्या, ओठ हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ओठ हो जाएगा। औ का उच्चारण स्थान ओठ हो जाएगा। चलिए अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आप सभी अघोष वन पढ़े थे क्या, अघोष वन अभी पढ़ रहे हैं घोष वन। महाप्राण घोष वन कौन सा है, ख, छ, ठ, भ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका भ है, क्या भ घोष वन है, भ घोष वन है। और आपका जो है छ अघोष वन है, क्या अघोष वन छ है आपका, और भ आपका घोष वन है। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन, इस सब पे गौर करके देखना है। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन पे चलिए चलते। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है कंठ और तालु के सहयोग से क्या उच्चारण आप सभी निकाल सकते हैं, म, ख, ए और च। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए है, क्या ए आप सभी कंठ और तालु से निकाल सकते हैं। कहे कि ऑब्जेक्टिव कराने से पहले आप सभी को अभी बताया गया है कि किस चीज़ से क्या क्या बोला जा सकता है। तो अगला नया क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। कंठ और ओठ के सहयोग से कौन सा उच्चारण निकाल सकते हैं, ओ, फ, घ, ए, ऐ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ओ है, क्या ओ आप सभी कंठ और ओठ दोनों मिलकर निकाल सकते हैं, ओ। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभी ये क्वेश्चन आप सभी को बताए थे कि अनुस्वर का उच्चारण स्थान क्या है। सूर्य में बताए हैं अनुस्वर, तालु, नासिका, मुद्रा, कंठ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या होगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो अनुस्वर है नासिका होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। जिस स्वर का उच्चारण एकमात्र लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है, दीर्घ स्वर, अक्षर, व्यंजन और ह्रस्व। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ह्रस्व, क्या ह्रस्व। अगला नया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या कहते हैं। जिस स्वर का उच्चारण 2 मात्रा लगे उसे उस स्वर को क्या नाम से जाना जाता है, दीर्घ स्वर, अक्षर, व्यंजन और ह्रस्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दीर्घ स्वर, क्या दीर्घ स्वर। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चरित वाणी कहते हैं, भाषा, अक्षर, महावार, वाक्य। ए नंबर इसका राइट आंसर भाषा, क्या भाषा। अगला नया क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन, किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह के उच्चरित न्यूनतम इकाई को कहते हैं, भाषा, अक्षर, मुहावरा, वाक्य। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अक्षर होगा, क्या अक्षर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आप सभी राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती हैं उन्हें कहते हैं भाषा, अक्षर, स्वर, व्यंजन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है स्वर हो जाएगा, क्या स्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आप सभी बताइए क्या होगा। जिस स्वर के उच्चारण में स्वर की सहायता से लेनी पड़ती हैं उसे कहते हैं भाषा, अक्षर, स्वर, व्यंजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। अगले क्वेश्चन में आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा, तब तक आप सभी कमेंट करते रहिए।
पिछले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा व्यंजन। क्या पिछले क्वेश्चन का राइट आंसर व्यंजन होगा सिर्फ। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और ओठ ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन, अक्षर, स्वर, संयुक्त व्यंजन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंतःस्पर्श व्यंजन। और पिछले क्वेश्चन का आंसर व्यंजन होगा सिर्फ। अगला नया क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए। निम्नलिखित में से संयुक्त ध्वनि कौन सा है। त्र, छ, ठ, भ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा त्र, ये नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहते हैं किसी शब्द के उच्चारण में जो भी विराम आता है उसे कहते हैं अल्प प्राण, संगम, महाप्राण, बलाघात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। अगले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा, तब तक आप सभी कमेंट करते रहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। उस क्वेश्चन का राइट आंसर, पिछले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका संगम होगा। क्या संगम होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। कहता है निम्नलिखित में से उष्म वर्ण कौन सा है। तालम, स, छ, ठ और भ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए नंबर होगा। क्या तालम, स। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने में आ रहा है जो आपके एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। निम्नलिखित में से अंतःस्पर्श कौन सा है। तालम, स, छ, व और भ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपसे बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से एक मात्रिक मूल स्वर कौन सा है। तालम, स, अ, व और भ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अ, बी नंबर आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने होते हैं। 11, 12, 13, 14। ये नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर 11। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है हिंदी भाषा किस लिपि से लिखी जाती है। देवनागरी, अंग्रेजी, यूनानी, रोमन। इस क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर देवनागरी। क्या देवनागरी, ए नंबर। वर्गों के समूह को कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। क्या वर्गों के समूह को क्या कहते हैं। वर्णमाला। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर वर्णमाला कहते हैं वर्गों के समूह को। ह का उच्चारण स्थान क्या है। ह का उच्चारण स्थान क्या है। मुद्रा, दंत, कंठ, तालु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कंठ हो जाएगा। क्या कंठ। अगला क्वेश्चन आ गया संज्ञा का। क्या संज्ञा का। संज्ञा चैप्टर आ गया। इस चैप्टर में आप सभी को धर्म धर कर देना। उस क्वेश्चन में आपको 7 से 10 क्वेश्चन आ गया। उस क्वेश्चन को आप सभी को छोड़ना नहीं है। यही सब पूछेगा। ह किस चीज़ से बोला जाता है, म किस चीज़ से बोला जाता है, वही सब पूछेगा। और संज्ञा में क्या क्या पूछेगा तो चलिए बताते हैं आगे चल के। शब्द और भाववाचक संज्ञा। तो लड़का का लड़कपन, अमर का अमरता, कवि का कवित्व और पशु का पशुता। अगला क्वेश्चन, संस्कार का संस्कृति, ठग का ठगी, सज्जन का सज्जनता, शत्रु का शत्रुता, बंधु का हो जाएगा बंधुत्व। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मित का मिताई, हिंदू का हिंदुत्व, सेवक का सेवकत्व, लुटेरा का लुट, मानव का मानवता। देखिए अभी जो शब्द का भाववाचक पढ़ रहे हैं वही पूछ रहा है सफलता का भाववाचक संज्ञा क्या हो गया। वो आपको डायरेक्ट दिखा रहा था, थ्योरी था। और ये देखिए आपका क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद अगला चैप्टर देखेंगे क्या कहता है। सफल का भाववाचक संज्ञा क्या होता है। सफल का भाववाचक सफलता होता है। अब ये आप सभी पढ़े हैं। कहता है क्वेश्चन, केजरीवाल की सफलता मिली, वाक्य में सफलता कौन संज्ञा है। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। अब ये पढ़े हैं भाववाचक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। मेरी निर्धारता पर दया करो भाववाचक संज्ञा क्या है। मेरी निर्धारता
दया करो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निर्धनता। दक्षिण शब्द का संज्ञा क्या हो जाएगा? दक्षिण शब्द का आपका संज्ञा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दक्षिण ही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए। कहता है जाति, जाति का भाववाचक संज्ञा, जाति का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर जातीयता। क्या? जातीयता, जाति, जातीयता, जातीयता, जातीय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जातीयता, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? बचपन भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कहता है क्वेश्चन निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? जाति, राष्ट्र, मानव, मित्रता, मित्रता, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कहता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? गुच्छा, राष्ट्र, मानव और मित्रता। तो समूहवाचक झुंड, क्या? झुंड मतलब समूहवाचक, तो गुच्छा यानी झुंड हुआ आपका समूहवाचक, तो इसमें गुच्छा आपका समूहवाचक हो गया। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन कहता है समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? सेना समूहवाचक संज्ञा है। क्या? सेना, सेना में भीड़ रहता है, यही आपका समूहवाचक संज्ञा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जो जाति पे चला जाता है, जैसे जाति, राष्ट्र, मित्रता, रामचरितमानस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर रामचरितमानस। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है? जाति, घी, सेना, मित्रता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घी। क्या? घी द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है? पानी, राष्ट्र, सेना और मित्रता। द्रव्यवाचक पूछ लिया तो पानी, ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कहेगा संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। तो आप सभी नाम अभी जान रहे हैं क्या क्या होता है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, यही सब होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। द्रव्यवाचक, क्या? द्रव्यवाचक शराब आपका द्रव्यवाचक हो जाएगा। क्या? शराब जो जितना भी इधर का सामान मिल जाए, पानी, घी, ये सब शराब, ये आपका द्रव्यवाचक हो गया। समूहवाचक जैसे आपका झुंड, मेला, गुच्छा, ये सभी आपका समूहवाचक हो गया। अगला पूछ लेगा व्यक्तिवाचक, जो नाम पर आ जाए वही व्यक्तिवाचक हो जाए। जातिवाचक, सॉरी जो जातिवाचक, जो जैसे अभी पढ़े हैं जातिवाचक में मान सन्निहितता, यही पढ़े थे, तो ये आपका हो गया जातिवाचक। अगला क्वेश्चन कहता है जाति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को बंद कराने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या? संज्ञा। संज्ञा, जब तक संज्ञा आएगा वस्तु, स्थान, भाव के नामों को बोध कराता है, तो संज्ञा। क्या? संज्ञा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप सभी के सामने। देखिए अभी आप सभी को बता दिए थे संज्ञा कितने भी भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आप सभी कमेंट करिए इस चारों ऑप्शन में से क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। कितना? 5। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। व्यक्ति को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? व्यक्ति या स्थान को बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो चलिए इस क्वेश्चन के बाद आप सभी को थोड़ा इसका जो डिफिनीशन होता है ये दिखा देते हैं। इसके बाद आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में बहुत आसान हो जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको व्यक्तिवाचक। क्या? व्यक्तिवाचक। स्थान और व्यक्ति और स्थान का बोध कर रहे हैं तो व्यक्तिवाचक। तो चलिए इस 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 21 तक चले जाते हैं, इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे इसका जो डिफिनीशन क्या होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। वस्तु या प्रणाली, समूह, संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। ऑप्शन नंबर बी क्या कहते हैं? वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध, संपूर्ण जाति, जातिवाचक। क्या? संपूर्ण जाति, जातिवाचक वाचक। अगला क्वेश्चन कहता है व्यक्ति या
पदार्थों का धर्म या गुण का बोध कराने के शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्या कहते हैं? व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराने वाले को भाववाचक कहते हैं। क्या भाववाचक कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, जब भी समूह के बारे में बात कर रहे समूहवाचक हो जाए। क्या समूहवाचक संज्ञा हो जाए? कहते हैं पदार्थों के समूहों का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या समूहवाचक संज्ञा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए इसके बाद परिभाषा देख लेते हैं। कहते हैं संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन आंसर कहता है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं, जैसे पत्थर, मनुष्य, मुखरता, राम, सेना। ये आपका संज्ञा का कुछ उदाहरण हो गया। अगला क्वेश्चन, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं उसका नाम और उसका डिफिनीशन दिया गया है। तो आप सभी चलिए देखते हैं क्या क्या है। संज्ञा के मुख्य 5 भेद होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, दर्ववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन आ रहा है इसका डिफिनीशन। जातिवाचक संज्ञा का कुछ एग्जाम्पल, मोहन, हिमालय, गंगा, लखनऊ। यह आपका व्यक्तिवाचक हो गया। जातिवाचक के संज्ञा पर व्यक्तिवाचक कहा जाता है, व्यक्तिवाचक के जगह पर जातिवाचक कहा जाता है। माफी चाहते हैं आप सबसे। कहता है व्यक्तिवाचक जैसे मोहन, हिमालय, ये कोई नाम हो गया तो हिमालय नाम हो गया तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। गंगा नाम हो गया तो व्यक्तिवाचक हो गया। लखनऊ नाम हो गया तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। जातिवाचक जैसे लड़का मतलब पूरा जाति का बोध हो गया, कितना लड़का है वो पता नहीं। पहाड़ मतलब पूरा पहाड़ का बोध हो गया। नदी, पूरा जितने भी नदी हैं सभी नदी का बोध हो गया। नगर, जितने भी नगर हैं सभी नगर का बोध हो गया। अगला कहता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बचपन, सुंदरता, प्रेम, योग्यता। जैसे हम किसी से प्यार करते हैं तो वह भाव बताता है। जैसे हम किसी को बचपन, यह आपका भाववाचक बताता है। बचपन में हम क्या कर रहे थे। सुंदरता, हम कितना सुंदर हैं ये बताता है भाववाचक। और दर्ववाचक संज्ञा कहता है सोना, चांदी, ये नहीं होगा, यहाँ पे रकड़ी सही है। ये अन्य दर्ववाचक में सोना, चांदी, ये सब आपका रकड़ी दर्ववाचक संज्ञा है। ये छोड़ दीजिए, ये नहीं पता। समूहवाचक संज्ञा। क्या समूहवाचक संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा सेना, पुलिस, मंत्रिमंडल, सभा, ये सभी समूहवाचक संज्ञा हो गया। गुच्छा, जैसे केला हो गया तो केला का गुच्छा होता है तो समूहवाचक हो गया। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इस पर एग्जाम्पल अभी देख लिए थे तो अगला चैप्टर देखेंगे क्या है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले तो आप सभी से छूटना नहीं चाहिए। कहता है भाववाचक संज्ञा जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला, संज्ञाओं से, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया अवयव भाव शब्दों से। ये आपका छूटना नहीं चाहिए। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं?